छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कांग्रेस संगठन में बदलाव हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंत्रिमंडल में 4 साल बाद बदलाव का मौका आया। राजभवन में मोहन मरकाम ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली है और शपथ ग्रहण समारोह में सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। तो मोहन मरकाम ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली। उनके साथ इस समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। मोहन मरकाम ने 1990 में महेंद्र कर्मा की मौजूदगी में कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की थी। इसके बाद से उन्होंने 1993, 1998, 2003 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी से टिकट की दावेदारी भी की, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिली। इसके बाद वो निराश नहीं हुए और पार्टी के प्रति वफादारी लगातार निभाते रहे। तो 2008 में मोहन मरकाम को पहली बार कांग्रेस ने कोंडागांव सीट से चुनावी मैदान में उतारा और इस बार उनका सीधा मुकाबला था मंत्री लता उसेंडी से। हालांकि उस चुनाव में 2771 मतों से हार का भी सामना उन्हें करना पड़ा, लेकिन उसके बाद 2013 चुनाव में पार्टी ने उनके कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया और उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया। 2018 में विधानसभा चुनाव में पार्टी ने एक बार फिर मोहन मरकाम को पर भरोसा दिलाया और भाजपा की लता उसेंडी को भारी मतों से उन्होंने शिकस्त भी दी। तस्वीरें सामने आई जब मंत्री पद की शपथ मोहन मरकाम ने ग्रहण कर ली। तो मरकाम ने शासकीय सेवा के रूप में शिक्षाकर्मी वर्ग 1 और शिक्षाकर्मी वर्ग 2 के रूप में भी काम किया। इसके अलावा कुछ दिनों तक भारतीय जीवन बीमा में विकास अधिकारी और भारतीय स्टेट बैंक लाइफ में सीनियर एजेंसी मैनेजर के रूप में भी उन्होंने काम किया। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ INS 24/7 हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। हिमांशु जी, जिस तरह से बात करें, बड़ा दिन कांग्रेस के लिए कह सकते हैं, खास दिन जब मोहन मरकाम को बदला गया और दीपक बैज को नई जिम्मेदारी दी गई और आज मंत्री पद की शपथ मोहन मरकाम ने ले ली। निश्चित रूप से एक जमावट चल रही है। अभी जो कुछ भी हो रहा है वो एक बेहतर प्रशासन देने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि चुनाव जो निकट है विधानसभा का, उसमें कांग्रेस सत्ता में फिर से वापसी कर सके, इसके लिए रणनीतिक रूप से काम किया जा रहा है। पिछले कुछ समय से सत्ता और संगठन में टकराव के हालात थे। मोहन मरकाम और प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी के बीच में वैसा समन्वय शायद नहीं दिख रहा था जिस प्रकार की अपेक्षा चुनाव के समय पे होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल की मंशा को महसूस करते हुए कांग्रेस आला कमान ने उनका पसंदीदा व्यक्ति बतौर प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया दीपक बैज के रूप में। लेकिन मोहन मरकाम ने भी 4 साल काम किया है, 4 साल संगठन के लिए काम किया। उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में तमाम सफलताएं मिली। इसी को ध्यान में रखते हुए उनकी वरिष्ठता और उनके योगदान को सम्मान देते हुए मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया गया। बस्तर हमेशा चुनाव में बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। मोहन मरकाम का हटाया जाना बस्तर में कांग्रेस पार्टी की संभावनाओं पर प्रतिकूल असर न डाले, कहीं ना कहीं ये भी बात ध्यान में रही होगी। तो कुल मिलाकर इस दृष्टि से ये परिवर्तन किया गया। जहां तक सरगुजा क्षेत्र के संदर्भ में बात है तो टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री का पद देकर सरगुजा की महत्ता को बढ़ाया गया। तो कुल मिलाकर कांग्रेस अपनी तरफ से जमावट कर रही है कि कहीं कोई कोर कसर बाकी ना रहे और वह सत्ता में ठीक ठाक तरीके से वापस हो पाए। उस दृष्टि से हमें इस परिवर्तन को देखना चाहिए। मंजू जी, आपने ठीक कहा कि बस्तर को अगर कहीं ना कहीं जीत हासिल होती है तो छत्तीसगढ़ की सत्ता की चाबी आसानी से मिल जाती है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो संभागवार या जातिगत किस आधार पर ये सिलेक्शन हो रहा है। दूसरी तरफ ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अब और भी मंत्रिमंडल में बदलाव की बयार क्या दिखती हुई नजर आएगी आने वाले समय में। मंत्रिमंडल में चेहरा कोई नहीं बदला जाएगा, लेकिन मंत्रिमंडल में जो सदस्य है उनके पास जो विभागों का प्रभार है उसमें बदलाव की उम्मीद हम आज शाम तक कर सकते हैं। जिस प्रकार से मोहन मरकाम जी को लाया गया है उसके बाद संभव है कि कुछ मंत्रियों के प्रभार में बदलाव किया जाए। ये विशुद्ध रूप से मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि वह अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार, उपयोगिता के आधार पर विभागों को बंटवारा करे। ऐसा लगता है कि इसमें एक बदलाव होगा और बदलाव के तहत दायित्व दिया जाएगा। चूंकि प्रेमसाय सिंह का इस्तीफा लिया गया तो प्रेमसाय सिंह के पास में जो प्रभार था वो शिक्षा का था, स्कूल शिक्षा का।
तो मोहन मरकाम जी ने कह दिया मैं शिक्षक रहा हूं इसलिए मैं शिक्षा में काम करना चाहूंगा, लेकिन इसकी संभावना थोड़ा कम लगती है कि एक मंत्री तय कर सके कि मुझे कौन सा विभाग चाहिए। ये मुख्यमंत्री का अधिकार है कि किस मंत्री के पास कौन सा विभाग रहे। तो मुझे लगता है कि मोहन मरकाम कहीं ना कहीं जल्दबाजी कर गए अपनी भावनाओं की व्यक्ति में। जो परिवर्तन होगा उसमें उनके पास शिक्षा विभाग आएगा, इसको लेकर संशय है। कहीं ना कहीं एक बदलाव होगा और बदलाव के तहत जो मुख्यमंत्री को अपने अनुसार जिसको जो विभाग देना है वैसा एक बदलाव देखने को मिलेगा। तो मानना चाहिए कि चेहरे तो नहीं बदलेंगे, पर मंत्रियों के प्रभारों में फेरबदल जरूर शाम तक हमें देखने को मिलना चाहिए। तो प्रभारों में परिवर्तन हो सकता है। डॉक्टर हिमांशु जी हमारे साथ जुड़े हुए ये कह रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी समझना आपसे चाहेंगे, 2 हफ्ते पहले 1 तारीख को जिस तरह से डिप्टी सीएम बना दिया गया टीएस सिंहदेव को, कई ऐसे नाम और कौन कौन से आ सकते हैं? गुरु रुद्र कुमार हैं, अनिला भेड़िया हैं, या फिर प्रेम साय सिंह टेकाम जो कि अभी हाल ही में उनसे इस्तीफा ले लिया गया, और रविंद्र चौबे, कवासी लखमा, और कौन कौन से ऐसे नाम हो सकते हैं जिनकी सुगबुगाहट तेज लग रही है? इनके संदर्भ में कोई परिवर्तन नहीं होना है। इनके संदर्भ में अगर परिवर्तन होगा तो इनके विभागों में परिवर्तन होगा, पर ये मंत्रिमंडल का हिस्सा रहेंगे। क्योंकि ये ऐसा समय नहीं है जिसमें कि हर तीसरे दिन में नया शपथ ग्रहण हो, नए स्तर पर लोगों को चेहरों को शामिल किया जाए। 4.5 साल के बाद भूपेश बघेल अपने मंत्रिमंडल में बदलाव किए हैं, इससे उनकी सरकार की स्थिरता का पता चलता है। तो अब 4.5 साल बाद परिवर्तन किया तो हम क्या उम्मीद करेंगे 4 दिन बाद फिर से कोई परिवर्तन होगा? ये संभव नहीं है। तो कुल मिलाकर माना जाना चाहिए कि ये भूपेश बघेल की सरकार का पहला और आखिरी परिवर्तन है। अब विधानसभा चुनाव तक कोई नया चेहरा मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बनेगा। अब जो बदलाव होना है वो केवल और केवल मंत्रियों के विभागों के प्रभार में थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है। मुख्यमंत्री अपने प्रभार के कुछ विभागों में से कुछ प्रभार छोड़ दें, कुछ मंत्रियों का प्रभार एक से लेकर दूसरे को दे दें, तो उस बदलाव के संदर्भ में हम थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए, पर इसके अलावा और कोई बदलाव नहीं होना है। देखना यह कि प्रेम साय सिंह जो स्वयं भी एक वरिष्ठ विधायक हैं, उनसे मंत्री पद का दायित्व लिया गया है, तो इसके एवज में उन्हें कोई जिम्मेदारी दी जाती है या नहीं दी जाती है, इसके संदर्भ में देखना है। और अब दिलचस्पी इस बात में किसी की नहीं है कि कौन मंत्री बन रहा है। अब दिलचस्पी इस बात में रहेगी कि किसको विधानसभा में उतरने का एक बार फिर मौका मिल रहा है। कांग्रेस ने बड़ी प्रचंड जीत 2018 में हासिल की थी। कांग्रेस के पास 90 सदस्यीय विधानसभा में 70 से ज्यादा विधायक हैं। उन 70 में से कितने एक बार फिर प्रत्याशी बनने में कामयाब रहेंगे, या उनमें से कितनों को पार्टी के स्तर पर ही विधायक रहने के अयोग्य कर दिया जाएगा, ये दिलचस्पी का विषय है। तो अब मंत्री बनने में लोगों की दिलचस्पी कम है, लोग अपनी विधायकी के लिए टिकट पाने में, और टिकट मिल जाए तो उसे फिर से एक बार जीत पाने, इसके संदर्भ में फोकस करेंगे। तो बिल्कुल एंड टाइम पर, यानी विधानसभा चुनाव में जब कुछ ही महीनों का समय बचा है, और ऐसे में मंत्रिमंडल में प्रभार में जरूर बदलाव की स्थितियां दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जी बातचीत करने के लिए। तो विधानसभा चुनाव में जब कुछ ही महीनों का समय बचा, और ऐसे में मंत्रियों के प्रभार जो है वो बदले जा सकते हैं, और परिवर्तन जो है वो जरूर हो सकता है। तो राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है। मोहन मरकाम ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। तो पीसीसी चीफ के पद से हटाए गए मोहन मरकाम और राजभवन में मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं।